जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 6 आत्म संयम योग, श्लोक 47। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को आत्म संयम योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, अब तक मैंने कहा है कि जो योगी साधना करता है या आत्मदर्शन प्राप्त करने का प्रयास करता है वह सबसे महान है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि उस योगी से भी बड़ा कौन है, तो मेरी बात सुनो। अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि उस योगी से बड़ा कौन है? मेरा भक्त उस योगी से बड़ा है। फिर मेरा भक्त कौन है? जो हमेशा मेरा ध्यान करता है वह मेरा भक्त है। वह जो हमेशा मुझे अपने अंदर रखता है उसका हृदय मेरा भक्त है। जो सदैव मेरी पूजा करता है वह मेरा भक्त है। जो सदैव मुझे अपने कार्यों से प्रसन्न करता है वह मेरा भक्त है। जो सदैव मेरी महिमा गाता है वह मेरा भक्त है। जो मुझे अपना एकमात्र लक्ष्य मानता है और मेरे प्रति समर्पण करता है वह मेरा भक्त है। मेरा भक्त अर्जुन, मेरा ऐसा भक्त उस योगी से भी बड़ा है जो साधना करता है या आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का प्रयास करता है। अर्जुन, अब जो मैंने पहले कहा था उसे संशोधित करूंगा। मैंने उल्लेख किया कि योगी 4 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का योगी वह है जो स्पष्ट रूप से देख सकता है कि अन्य शरीरों में सभी आत्माएं उसके समान हैं। दूसरे प्रकार का योगी वह है जो स्पष्ट रूप से देख सकता है कि सभी आत्माएं एक दूसरे के समान हैं और सभी आत्माएं परमात्मा या सर्वोच्च आत्मा के समान है। तीसरे प्रकार का योगी वह है जो सांसारिक गतिविधियों में शामिल होते हुए भी स्पष्ट रूप से देख सकता है कि सभी आत्माएं एक दूसरे के बराबर हैं और सभी आत्माएं परमात्मा या सर्वोच्च आत्मा के बराबर हैं। चौथे प्रकार का योगी वह है जो स्पष्ट रूप से देख सकता है कि सभी आत्माएं एक दूसरे के समान है और सभी आत्माएं परमात्मा या सर्वोच्च आत्मा के समान है। उसकी स्पष्ट समझ है कि शरीर में रहते हुए होने वाले सभी सुख और दुख केवल शरीर से संबंधित हैं, क्योंकि शरीर आत्मा से अलग है। उसे यह भी स्पष्ट समझ है कि दूसरों द्वारा दूसरे शरीरों में भोगे जाने वाले सुख दुख का संबंध भी आत्मा से ना होकर शरीर से होता है। इसके अतिरिक्त उसके पास एक दयालु हृदय है जो दूसरों के सुख और दुखों पर प्रतिक्रिया दे सकता है। इस प्रकार योगी भी 4 प्रकार के होते हैं। हालांकि अर्जुन, मेरा भक्त उन योगियों से श्रेष्ठ है जो साधना के इन 4 स्तरों का अभ्यास करते हैं या आत्मदर्शन प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण परमात्मा स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं कि उनका भक्त अन्य सभी से महान है और वह
हम सभी को सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए, उनका भक्त बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करते हुए, श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को ध्यान से सुनते हुए और इस जन्म को सार्थक बनाने के लिए श्री कृष्ण परमात्मा के भक्त बनने का प्रयास करते हुए, आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को वैसे का वैसे ही दोहराएं। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूंगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूंगी और केवल आपके लिए काम करूंगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। योगिनामपि
सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः। ॐ योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमान नारायण। सभी भक्तों से विशेष निवेदन। हमारे जीवन में सभी चीजों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण अस्त्रम पढ़ें। नारायण अस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायण अस्त्रम वेबसाइट पर जाएं, जो www.narayanastram.org है, और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल पर आपको एक नारायण अस्त्रम PDF प्राप्त होगा। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम है। इन तीनों को मिलाकर नारायण अस्त्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन श्लोकों का भिन्न संयोजन प्राप्त होता है। जब हर कोई 24,000 भक्तों के साथ प्रतिदिन अपने नारायण अस्त्रम को पढ़ता या सुनता है, संपूर्ण रामायण पारायण का एक दौर, श्रीमद् भगवद गीता पारायण के 33 राउंड, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पारायण के 24 राउंड हर रोज पूरे होते हैं। यह एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से निकलता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाकर अपना नारायण अस्त्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।